होली का जो पर्व है, ये बड़े प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। और जो हमारी सभ्यता का जब से विकास हुआ, हजारों वर्ष पूर्व वेदास के समय से, तब से ही जो आर्यन और जो द्रविड़, जो दो तरह के हमारे समुदाय उस समय रहे, उनके साथ साथ ही होली के पर्व को मनाए जाने के उल्लेख हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में मिलते हैं। तो उसको अगर हम देखेंगे, और बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें होली का वर्णन है। जो हमारे वेदास हैं, वेद में इंद्र की स्तुतियाँ हैं, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो इंद्र की स्तुति से जुड़े हैं, और बहुत सारे हमारी प्रकृति की स्तुति से जुड़े हैं। होली का पर्व हमारी प्रकृति का भी पर्व है, क्योंकि हम ऐसे समय पर होते हैं जिसके 2 पक्ष बाद, यानी कि 2 सप्ताह बाद, 1 पक्ष के बाद हमारा नव संवत्सर भी प्रारंभ होता है। विक्रमी संवत के अनुसार नव संवत्सर प्रारंभ होता है, यानी नया वर्ष प्रारंभ होता है। और बहुत सारे समुदायों में नए वर्ष को इसी समय से माना भी जाता है, बहुत सारे समुदाय इसको मानते हैं। तो जो इंद्र की स्तुतियां हैं, और इंद्र और इंद्राणी के बीच सोने की पिचकारी से होली खेले जाने के उल्लेख बहुत सारे शास्त्रों में मिलते हैं। एक छोटा सा नोट मैंने तैयार किया था कि आपको साथ साथ थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो इस चीज़ को थोड़े गहरे में जाकर के समझना चाहते हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा को इस त्यौहार को मनाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और वसंत ऋतु का भी ये होता है। तो इसमें एक हमारे यहाँ एक और त्यौहार चलता रहा बहुत पहले से, मदनोत्सव, कामोत्सव, कामदेव का जो पूरा एक वर्णन आता है। ये वसंत जो ऋतु है, ये मनुष्यों के लिए बनी है, मनुष्यों के रास की, मनुष्यों के उल्लास की, मनुष्यों के त्यौहार की, मनुष्यों के जीवन को जिए जाने की विधि को अपनाने की भी ये एक समयावधि है। तो इसको हम उस तरह से भी देखते हैं। हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं, खासतौर से उनमें जैमिनी के पूर्व जो मीमांसा सूत्र हैं, कथा ग्राह्य सूत्र हैं, नारद संहिता, नारद पुराण, भविष्य पुराण, इनमें और बहुत सारी प्राचीन हस्तलिपियाँ। बहुत पहले मैंने एक लेख लिखा था 10 वर्ष के आसपास, वो लेख प्रकाशित हुआ था, उसको कुछ अंश मैं आपसे आज फिर शेयर कर रहा हूँ। तो इनमें हमें होली को मनाए जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ईशा से 300 वर्ष पूर्व भी बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जो संस्कृत में, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, उनमें उल्लेख मिलते हैं कि किस तरह से होली को मनाए जाने की परंपराएं रही हैं। और ये आप देखिए कि 9वीं शताब्दी में एक मुस्लिम पर्यटक हैं अल-बरूनी, उन्होंने भी हिंदुओं के त्यौहार के बारे में बहुत तारीफ और बहुत चीज़ें लिखी हैं। उससे पूर्व अगर हम आते हैं तो हमारे यहाँ वेद के समय में, जैसे मैंने बताया, रामायण के समय में, अब देखिए ये जो बाद में बहुत सारी फिल्मों में हमने गीत जोड़ा कि रघुवीरा खेले होली अवध में रघुवीरा, वो सब रघुवीर कौन है? भगवान राम हैं। और राम के किस तरह से उल्लेख हैं सीता के साथ, कि वो रंगों को बनाने की पूरी विधियाँ, कि किस तरह से पूरी विधियाँ की जाती थी। और वो फिर सीता के साथ उल्लेख है उनका होली का। और एक वर्ष वो होली नहीं मनाते हैं, वो वर्ष है उस समय का जब सीता का हरण हो जाता है। उस वर्ष होली, राम का रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें उल्लेख मिलते हैं कि उस वर्ष होली नहीं बनाते, चूँकि वाल्मीकि रामायण सीता जी के संस्मरणों पर आधारित है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। तो उसमें एक ही उल्लेख आता है। इसके साथ साथ हमारा आप देखें महाभारत में होली का उल्लेख मिलता है, इसमें द्रौपदी किस तरह से उपटन का और उन चीज़ों का प्रयोग करती है और होली के रंगों का बनाया जाना होता है। और कुंती अपने 5 पुत्रों को होली के समय में अभिषेक करती हैं, वो एक समय काल हमें मिलता है। बुद्ध काल में भी हमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिनमें लुम्बिनी में होली खेले जाने का विधान है। और उस पर भगवान बुद्ध बहुत सारे, जो उनके पिता है शुद्धोधन, उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं रंगों को लेकर, होली को लेकर, होली के पर्वों को और 30 त्योहारों को लेकर। एक और सबसे प्राचीन चीज़ जहाँ हमें जानना चाहिए, आदि शंकर भगवान शिव का पार्वती के साथ होली खेले जाने का बड़ा गहरा प्रसंग रहा है। और जो हमारी अजंता एलोरा में जो हमारी प्राचीन गुफाएं हैं, उनमें जो उत्कीर्णित चित्र हैं, उनमें उत्कीर्णित मूर्तियां हैं, चित्र क्या मूर्तियां हैं, प्रस्तर खंडों पर, उनमें ऐसे कई वर्णन हैं, ऐसे कई चित्र देखने को मिलते हैं, ऐसी कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं जिनमें होली का उत्सव मनाया जा रहा है और होली को संपन्न किया जा रहा है। और एक ऐसा भी उसमें एक चित्र है, और वो उज्जैन की दीर्घा में भी लगा है, जहाँ भगवान शिव भभूत के साथ जो चिता है, चिता की राख के साथ उसको उड़ा करके होली खेल रहे हैं। और जो उनके गण हैं वो सारे उस समय मर्दन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। फिर रामायण के समय में रावण द्वारा
जो शिव तांडव स्तोत्रम है, शिव तांडव स्तोत्रम को मृदंग और वीणा के साथ बजा करके और चिता की राख को हवा में उड़ा करके भगवान शिव के गणों को एक संकल्पित रूप से उपस्थित करके होली मनाए जाने के उल्लेख हैं, जिसमें पूरा आपके कुबेर और अहिरावण भी उसमें शामिल होते हैं। ऐसे उल्लेख हम शास्त्रों में हमें प्राचीन रूप से देखने को प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं मुगल काल में, जो मुगल काल में हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, इन सब के होली खेलने के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। और इनमें एक चीज़ ये मिलती है कि सोने चांदी के अकबर के समय में मिलता है कि जोधाबाई से प्रेरणा लेकर के, जोधाबाई चूंकि राजस्थान से थी, तो जोधाबाई के से प्रेरणा लेकर के अकबर ने सोने और चांदी के बहुत बड़े बड़े कलशों में, बहुत बड़े बड़े ड्रम में, एक तरह से कहना चाहिए, उसमें टेसू के, केसर के और केवड़े के इत्र बनाए और उनसे होली खेलने का उल्लेख है। और उसके साथ साथ एक काम और किया गया कि जहांगीर के समय में होली को महफिले होली के नाम से जाना जाता है, जैसे बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता था और एक दिवस ऐसा होता था जिसमें आप अपने बादशाह को, अपने राजा को के गाल पर रंग लगा सकते थे, वो दिन था। तो मुस्लिमों द्वारा इस होली को इस्लामिक द्वारा भी बहुत ज़्यादा मनाए जाने के उल्लेख हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं। बहादुर शाह जफर ने तो पूरा होली पर बहुत सारे अपनी कविताएं और रुबाइयाँ लिखी हैं। इसके साथ साथ औरंगजेब के जो सहोदर थे, औरंगजेब के शाहजहाँ के जो बच्चे थे, उनमें औरंगजेब के एक भाई थे, जिन्होंने औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह। दारा शिकोह का बहुत बड़ा काम उपनिषद के बारे में और हमारे वेदास के बारे में है। दारा शिकोह ने बड़ा एक अमूल्य योगदान दिया, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने हमारे वेदास का और उपनिषद का फारसी में और अरबी में अनुवाद किया। वो फारसी और अरबी में किया गया अनुवाद बाद में फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में अनुदित हुआ। तो दारा शिकोह, देखिए, बुरे से बुरे समय में भी अच्छे से अच्छा कार्य होता है। जिस समय हिंदुत्व पर कुठाराघात किया जा रहा था, लाखों हिंदुओं को प्रतिदिन धर्मांतरण किया जाता था, उसी समय श्री रामचरितमानस की रचना हुई, उसी समय हनुमान चालीसा लिखा गया। तो बुरे से बुरे समय में, जिस समय औरंगजेब सारे धर्म विरुद्ध कार्यों में संलिप्त था, उसी समय उनके सगे भाई दारा शिकोह ने उपनिषदों को लिखा और उपनिषदों का भाष्य किया, जिससे चिढ़ करके औरंगजेब ने उनको फांसी के दे करके मृत्यु के घाट उतारा। और औरंगजेब के समय में और तैमूर लंग के समय में दो उल्लेख ऐसे मिलते हैं जिनमें होली के दिन बहुत बड़े नरसंहार का उल्लेख मिलता है। 13वीं शताब्दी में तैमूर लंग ने कश्मीर में एक मीनार बनाई जो कई सौ फीट ऊंची मीनार थी। वो मीनार किस चीज़ की थी? खोपड़ियाँ उतार करके लोगों की उसकी एक मीनार चीनी गई। वो होली पर किया गया एक नृशंस कृत्य था। तो चूंकि वो लुटेरे थे, उनका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं था, उन मारे जाने वालों में मुस्लिम भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे। उनकी खोपड़ियों की मीनार चीनी गई, ये एक उल्लेख है। दूसरा उल्लेख मिलता है औरंगजेब के समय में, जब औरंगजेब ने होली के दिन होली ना मनाने का फतवा जारी किया और लोगों का भारी संख्या में नरसंहार किया और धर्म परिवर्तन किया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। मुगल शैली के एक चित्र में औरंगजेब के जो सेनापति हैं शाइस्ता खां, उन्हें होली खेलते हुए दिखाया गया है। तो वो भी एक उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि होली में हाथों में महिलाओं की पिचकारियाँ और बड़े बड़े घड़े जो हैं रंगों से भरे रखे हैं। तो ये इस तरह का उल्लेख हम देखते हैं। ये और जो अलवर का संग्रहालय है, अलवर राजस्थान में एक संग्रहालय है जहाँ जहांगीर को अपनी पत्नी नूरजहां के साथ होली खेलते हुए एक पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है। तो उसको आप देख सकते हैं। और बहादुर शाह जफर ने तो बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया और लोगों को इसके प्रति प्रेरित किया। ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो भित्ति चित्र हैं, मंदिर हैं, और मंदिरों में जो उत्कीर्णित हमारी चित्र श्रृंखलाएं हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि राजकुमार और राजकुमारियां होली को किस तरह से खेल रहे हैं। ये आपको पूरा दूसरी शताब्दी से लेकर के और 16वीं 17वीं शताब्दी तक ये सारे चित्र मिलेंगे। 16वीं शताब्दी का ही एक चित्र अहमदनगर के चित्र आकृति में रखा हुआ है, जिसका नाम है वसंत रागिनी। उसमें भी वसंत का और होली का कैसे कौमुदिनी उत्सव मनाया जा रहा है, उसका पूरा उल्लेख किया गया है। और 17वीं शताब्दी में मेवाड़ की एक कलाकृति में, जो मेवाड़ का संग्रहालय है, उसमें महाराणा प्रताप को अपनी तीनों रानियों के साथ रंग से होली खेलते हुए दिखाया गया है। और उनका एक और चित्र है जिसमें वो हाथी पर सवार हैं और नीचे से जो उनके जनता है, उनके जो प्रजा है, वो होली के रंग उड़ा रही है पिचकारी से महाराणा प्रताप के हाथी को और महाराणा प्रताप के घोड़ों को, उनको जो है रंगों से नहला रही है। उस तरह के चित्र हमें मिलते हैं देखने को। फाल्गुन मास में आता है तो उसको फाल्गुनी भी कहते हैं, इस पर हम बात अभी करेंगे। और इसमें सबसे जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आता है कि जो हम कहानी हम सुनते हैं कि जो हिरण्यकश्यप थे,
एक राक्षसों में असुरों के एक सेनापति हुए हैं हिरण्यकश्यप। उनके पुत्र थे प्रहलाद। और प्रहलाद के साथ एक बात ये रही कि प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता के जो कार्य थे उनको नहीं माना। पिता के कार्य सभी धर्म विरुद्ध थे और गलत कार्य में संलिप्त थे उनके पिता। तो वो प्रहलाद उनका विरोध करते थे और प्रहलाद सदा सर्वदा भगवान विष्णु की पूजा में ही संलिप्त रहते थे, संलग्न रहते थे। तो उनके पिता को ये बात नागवार गुजरती थी और उन्होंने उनका हमेशा विरोध किया और उनको बहुत तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा वो असफल रहे। उनकी एक बहन थी, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। वैसे होलिका का जो शाब्दिक अभिप्राय है वो है लकड़ियों का ढेर, लकड़ियों का एक गट्ठा, उसको भी हम होलिका बोलते हैं। तो होलिका था और होलिका को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वो अगर अग्नि में बैठती थी तो वो जल नहीं सकती थी, ऐसा उनको वरदान प्राप्त था। जो असुर हुए हैं ये भी एक तरह की बहुत उन्नत प्रजातियां रही हैं और असुर अपनी विशेष साधनाओं से, अपनी विशेष प्रार्थनाओं से बहुत सारी शक्तियों को अर्जित करते थे। ऐसे ही जो हिरण्यकश्यप थे प्रहलाद के पिता, उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो जल में, थल में, आकाश में, खुले में, बंद में, कहीं भी उनको मारा नहीं जा सकता था। तो इस तरह की चीज़ थी। तो उसमें फिर उनके वध का एक पूरा उल्लेख आता है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार हैं, नरसिंह अवतार, वो चौखट पर बैठ करके उनका पेट फाड़ करके उनका वध करते हैं, हिरण्यकश्यप का वो एक उल्लेख है। तो उसमें बात ये होती है कि वो कहते हैं उससे पहले प्रहलाद को मारने की एक योजना बनाई जाती है और वो जो होलिका है उनकी बहन जिन्हें ना जलने का वरदान प्राप्त था, वो बच्चे प्रहलाद को गोद में लेकर के एक बहुत बड़ी चिता पर, बहुत बड़ी शिखा पर, जो लकड़ियों की एक शिखा है उस पर बैठ जाती हैं और वे सोचती हैं कि मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल के मर जाएगा। और उसमें ये होता है, उसके पिता शर्त रखते हैं हिरण्यकश्यप कि तुम्हारे भगवान अगर होंगे तो तुम्हें बचाने आएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम आज तुम्हारे भगवान को भी देखते हैं और तुम्हारी भक्ति को भी देखते हैं। तो भक्तों में जो परम भक्त हुए हैं उनमें प्रहलाद का स्थान बहुत अमूल्य है, बहुत अनन्य है। तो वो उसमें घटना ऐसी घटती है कि जिन्हें वरदान प्राप्त था होलिका को, वो तो भस्म हो जाती हैं, भस्मीभूत हो जाती हैं और प्रहलाद बच जाते हैं। तो इसमें इसका एक प्रेरणा हमें ये भी मिलती है। प्रहलाद का दूसरा शाब्दिक अभिप्राय आनंद से है, उत्सव धर्मिता से है, उल्लास से है, प्रसन्नता से है। तो इसमें ये भी होता है कि हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है, हमारे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, हमारे जीवन में जितना भी खराब तत्व है, वो तो भस्मीभूत हो जाए, वो तो स्वाहा हो जाए, वो तो जल जाए, वो तो ऊर्ध्वगामी अग्नि में प्रदीप्त होकर के राख बन जाए। और जो भी है, जो भी उत्सव है, जो भी प्रेम है, जो भी उल्लास है, जो भी आनंद है, जो भी मौज मस्ती है और जीवन में एक परम शांति है, उसका उदय हो। तो हम प्रहलाद को उपलब्ध हों, आनंद को उपलब्ध हों और होलिका से पृथक हो जाएं। ये भी इसका एक सांकेतिक रूप से हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये एक सबसे प्राचीन कथा और सबसे प्रसिद्ध कथा ये भक्त प्रहलाद के बारे में ये भी एक आती है। भगवान श्री कृष्ण के समय में होली का बड़ा जबरदस्त उल्लेख मिलता है और वृंदावन में आप जाएं तो वृंदावन में तो पूरा आज भी होली जैसी वृंदावन में और होती है, ब्रज में ऐसी कहीं भी नहीं होती। वहाँ तो वो लठमार होली अलग है और चंदन की होली अलग है, गुलाब की होली अलग है, इत्रों की होली अलग है। वो तो पूरा जो पूरा हमारा होलाष्टक चलता है 8 दिन का, ये 8 दिन के होलाष्टक में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं।